चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 8 के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। अब बच्चों ये आपके जो मेंटल मैथ के कंपटीशन होते हैं उसमें तो ये काम आएगा ही आएगा, साथ ही आपके जो फाइनल एग्जाम अब होने वाले हैं उसमें भी ये आपकी हेल्प करेगा और बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं बच्चों, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो यहाँ पर अब हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल इजी है। सोल्व। Amit has rupees 1400 with him. He spent 1/2 of his money on notebooks and 1/4 of his money on stationery. How much money is left with him? ठीक है, उसके पास अब कितना पैसा बचा। जो स्पेंड हुआ है उसको 1400 में से माइनस कर दीजिए, उसके पास पैसा बच जाएगा। तो शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपको क्या करना है, 1400 में से माइनस करना है, ठीक है ना, जो उसका स्पेंड हुआ है यानी नोटबुक पर स्पेंड हुआ है और एक हुआ स्टेशनरी पर, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, यानी माइनस करना आपको जो नोटबुक पर स्पेंड हुआ है, नोटबुक पर, ये मैं आपको एक्सप्लेन वैसे कर रहा हूँ, तो और प्लस स्टेशनरी वाला, तो ये आपको निकाल कर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, आइए देखो अब उसके पास है 1400, तो उसमें से हाफ तो उसने, यानी इसका हाफ इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 700 आ जाएगा। तो 700 तो उसने किया नोटबुक पर स्पेंड किया, इस पर किया। ठीक है, अब बाकी उसके पास बचे फिर, यानी 1400 का 1/4, यानी इसका 1/4 तो क्या किस पर, स्टेशनरी पर खर्च किया, तो 1/4 भी इसका निकाल लेते हैं। तो 4 3 जा यहाँ पर आ गया 12 और 2 0, 4 5 जा यहाँ पर 20 और 0, तो यानी 350 रुपीज उसने स्टेशनरी पर खर्च किया। अब कितना बचा उसके पास, तो ही लेफ्ट विद हिम इक्वल टू, तो 1400 में से माइनस कर देना है दोनों को ऐड करके, तो ये होगा 1050। ठीक है, आइए ये आपका आंसर आ गया। तो 0 की 0 आएगी, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आ गया, यहाँ पे रह गया 3, तो 3 का 3 आ गया। ठीक है, तो ये पैसा उसके पास बच गया, तो ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, इसको भी कर लेते हैं सोल्व। देखो 1 लीटर और पेट्रोल कॉस्ट, तो 1 लीटर की कॉस्ट गिवन है 3.31/5 की निकालनी है, तो 1 की दी हुई है, तो 3/1/5 की निकालनी है। तो आप सीधा क्या करें, मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, देखो अगर आप डिटेल से जाएंगे, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 175 रुपीज, तो उसको फ्रैक्शन में इसके निकालें तो उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो आप सीधा ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा ही क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना इस तरीके से। आइए तो 175 और यहाँ पर इंटू, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 5 3 15 और 1 16, 16/5 ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 3 हो गया 15, यहाँ पर 2 और 5 5 5 जा, इस तरीके से। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपकी कॉस्ट आ गई। 16 5 जा 80, कैरी 8, 16 3 जा 48, 48 और 8 56, तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको शॉर्ट तरीके से निकालने हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम आने वाला है, तो उसमें आपको टिक मार्क करने हैं। ठीक है ना, तो 1 की दी होती है, जितने की निकालने उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। देखो बच्चों, 6 शर्ट ऑफ इक्वल साइज कैन बी मेड आउट ऑफ 15 मीटर, तो 15 मीटर कपड़े में से क्लॉथ, 15 मीटर क्लॉथ में से 6 शर्ट बनाई गई हैं, तो बताना हमें हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड फॉर मेकिंग 1 शर्ट, तो 1 शर्ट में कितना कपड़ा लगा होगा। तो बच्चों आपको करना क्या है, टोटल क्लॉथ को जितने की शर्ट बनी है उससे आप क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो 1 शर्ट का आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो अब आप सोचेंगे कि सर ऐसे कैसे करें, तो मैं आपको बताता हूँ। तो 15 को इस तरीके से आप कर सकते हैं, 6 2 जा 12, 5 में से यहाँ पर 2 माइनस करने हैं, कितना आ गया, 3 आ गया।
आगे तो कोई डिजिट नहीं है तो डेसिमल लगा के 0 उतार लेंगे। 2 6 5 जा 30। तो इस तरीके से तो बच्चों ये आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लॉथ फॉर 1 शर्ट इक्वल टू यहाँ पर 2.5 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो आपको ऐसे छोटे तरीके से आपको निकाल लेना, पूरी डिटेल से करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना टाइम होगा नहीं। ठीक है, तो 34 क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है। आइए इसको भी कर लेते हैं। इसको भी छोटे से तरीके से निकाल दे, शॉर्टकट मेथड से निकाल लेते हैं। देखो 1/2 मीटर ऑफ लॉन्ग रोप इज कट इनटू 11 पीसेज। इसको 11 पीस में कट करना है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ 1 पीस? तो 1 पीस की लेंथ क्या होगी? तो डिवाइड ही तो करना है ना। तो आइए कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 और डिवाइड 11 इस तरीके से। तो 1 पीस की जो लेंथ है वो आपकी आ जाएगी। तो फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 10 और 1 11, यानी कि 11/2। अब आपको क्या करना है? डिवाइड के साइन को कर लेना मल्टीप्लाई में और इस नंबर का क्या कर देना है? रेसिप्रोकल कर देना है इस तरीके से। तो 11 से 11 हो गया तो 1/2। ठीक है, तो 1 पीस की लेंथ आ गई हाफ। क्या आ गई? हाफ आ गई। तो हाफ मीटर। ये आपका आंसर निकल गया। हो गया क्वेश्चन। इतने इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप सोचे कि सर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो क्या बात है। तो मैं आपको बिल्कुल छोटे तरीके से, ताकि आपके जो भी एग्जाम हो उसमें आपका टाइम बच सके। ठीक है, क्योंकि उनमें इतना टाइम होता नहीं। अब देखो द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन। अब ये प्रोडक्ट है, यानी हमारे पास 2 फ्रैक्शन हैं, उनको मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ जाता है। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 48/7, यदि इनमें से ये प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पर इनमें से एक नंबर का पता लग जाता है 48/7, तो ये सेकंड नंबर कितना होगा? तो आपको क्या करना है? प्रोडक्ट वाले में हमेशा याद रखना है, प्रोडक्ट वाले में जो आंसर होता है, क्योंकि प्रोडक्ट करने पे तो आंसर ज्यादा ही आएगा ना, उसको डिवाइड कर देना है फर्स्ट नंबर से, ऐसे डिवाइड और ये बाई, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है ना। तो आइए इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते। 5 9 जा 45 और 3 48/5। और अब क्या करना? डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर देना और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल कर देना इस तरीके से। 48 से 48 और 7/5 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर ये आ गया सेकंड नंबर या अदर नंबर। आप चाहे तो इसको मिक्स नंबर में लिख सकते हैं। 7 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5 और यहाँ पर इस तरीके से। तो आ जाएगा आंसर 1/2/5 और ये सेकंड नंबर आ गया। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में देखो, ए फुटबॉल मैच 3/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वर इन कवर्ड प्लेस वाइल रिमेनिंग 12,000 वर इन ओपन, फाइंड द टोटल नंबर। टोटल नंबर बच्चों इसको थोड़ा सा डिटेल से करेंगे। तो लेट कर लीजिए, लेट टोटल नंबर। ये स्पेक्टेटर्स नहीं लिखता हूं मैं, एक्स लिख देता हूं खाली। ठीक है ना। अब इसका जो है फुटबॉल कवर्ड पैलेस में जो बैठे टोटल नंबर का, तो वो है कवर्ड पैलेस में। तो पीपल यहां पर लिख देता हूं, who were in cover। तो वो है बच्चों 3/7 किसका? x का। तो x इंटू 3/7 यानी 3x/7 आ गया। ठीक है ना। अब रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग, ये रिमेनिंग आ गया, यानी ये तो कवर्ड में है और ये रिमेनिंग है, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल आ जाता है। समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये 3x/7 ये तो आ गए कवर्ड में टोटल नंबर के, और प्लस रिमेनिंग, ये रिमेनिंग हो गया। ठीक है ना। तो ही तो टोटल आएगा ना, और टोटल हमने क्या लिया? x लिया इस तरीके से। तो आपको क्या करना है? इसको x को इधर ले आना है, 12,000 को उधर ले जाना, या इसको इधर ले आओ। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो 3x/7 और इक्वल यहाँ पर 12,
1000 इस तरीके से। अब इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, 7 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 आ गया। अब 7 को 1 से डिवाइड करते तो 7 पे जाएगा, 7x आ जाएगा यहाँ पर। और क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर यूं का यूं लिख देना है और इक्वल इस तरीके से, ठीक है। इधर अब 7x में से 3x माइनस करेंगे तो 4x और इक्वल 12,000। तो यहाँ पर 7 डिवाइड में था, इधर आकर ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर से उठाकर हम इधर ले आते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 4 3 जा 12 और 3 0 यहाँ पर आ गई तो x की वैल्यू आ गई 7 3 जा 21 और पीछे है 3 0 तो 3 0 लगा दी। ये आपका आंसर आ गया। टोटल स्पेक्टेटर्स 21,000 हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर देखिए, ए ड्रम फुल ऑफ शुगर वेट, ये टोटल वेट, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। टोटल वेट ऑफ ड्रम विद शुगर, तो आ गया आपका 32/5 kg, ठीक है। अब इसमें लिखा है एम्प्टी, इफ द एम्प्टी ड्रम वेट, अच्छा, वेट ऑफ एम्प्टी, यहां पर ड्रम लिख देते हैं। ये है बच्चों आपका 72/5 kg। तो शुगर का वेट बताना है। अब आपके समझ में आ ही गया होगा कि हमें करना कैसे है। वेट ऑफ शुगर यहां पर लिख देता हूं, ऑफ शुगर। तो क्या होगा, टोटल में से इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 35 जब 150 और 150 + 2 152। टोटल में से ये एम्प्टी ड्रम का आप माइनस कर दीजिए तो आपका शुगर का वेट आ जाएगा। तो क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इनमें से एक डिनोमिनेटर लेना है और न्यूमरेटर को साइन के अकॉर्डिंग माइनस कर देना है, ठीक है। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। अब यहाँ पर 15 में से 7 माइनस करेंगे 8/5। तो यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 16 पे आ गया। तो 16 kg ये आपका आंसर आ गया, शुगर का वेट आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए यहाँ पर अब लिखा है एन एरोप्लेन कवर 780 किलोमीटर इन एन आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1/2 आवर्स। देखो 1 आवर में इतनी है, 1 आवर में डिस्टेंस कितनी कवर की गई 780। तो इस 1/2 में कितनी होगी, जो ज्यादा होगी क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो शॉर्ट तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर 2 2 जा 4, फ्रैक्शन में चेंज, 2 2 जा 4 और 1 5 5/2 ऐसे। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पर डिवाइड कर देते 2 9 जा 80 और इस तरीके से, ठीक है। तो 5 0 0, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 3 जा 15 और 4 19। ये आपका आंसर आएगा। इतनी डिस्टेंस वो कवर करेगा 1/2 आवर में, मिस 2.5 घंटे में, ठीक है ना। तो इस तरीके से छोटी सी तरीके से आपको निकाल लेना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जो शॉर्ट मेथड उसमें यूज हो जाता है, कुछ में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है। आइए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन ए स्कूल 5/8 ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल, इफ देयर वर 240 बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो टोटल नंबर फाइंड आउट कर लो पहले बच्चों, टोटल नंबर, ठीक है ना। टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इस तरीके से। तो वो मान लीजिए x। अब गर्ल्स कितनी है इसमें, गर्ल्स है बच्चों टोटल नंबर का 5/8 ऐसे, यानी 5x/8, ये इतनी गर्ल्स हैं। और बॉयज वो भी लिख लेते हैं, बॉयज हैं बच्चों 240। अब गर्ल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये टोटल नंबर आ गया। टोटल नंबर कब, इसमें कौन कौन है, बॉयज और गर्ल्स, ये टोटल नंबर है बॉयज और गर्ल्स। लेकिन काउंटिंग में दिए हुए हैं बॉयज तो है 240 और गर्ल्स है बच्चों 5x/8 इस तरीके से। तो दोनों इक्वल हो गई ना। अब आपको क्या करना है, इस x वाले टर्म को इधर ले आना है इस तरीके से,
ठीक है, ले आए। अब यहाँ पर 8 और 1 का एल्शियम लेंगे तो 8 आ गया। अब 8 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 8 पे गया, और 8 को x से मल्टीप्लाई है 8x, क्योंकि डिनोमिनेटर और एल्शियम सेम है तो न्यूमरेटर यूं का यूं लिखेंगे, और यहाँ पर 240। ठीक है। अब बच्चों 8x में से 5x माइनस करते हैं तो 3x आ जाएगा, और 240 इधर 8 डिवाइड में, इधर आकर ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब x की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। तो 3 8 जा, यहाँ पर ये आ गया, तो 0 8 8 जा 64, तो ये आ गया बच्चों। टोटल स्टूडेंट आ गए। अब टोटल में से आप बॉयज माइनस कर दीजिए, गर्ल आ जाएगा। तो टोटल तो ये आ गया, इसमें से बॉयज हम माइनस कर देते हैं, तो आपका आ गया यहाँ पर ये 400 गर्ल्स है। ये आपका आंसर बन गया बच्चों। तो इस तरीके से अगर 400 ऑप्शन आए तो उस पर टिक मार्क कर देना है। ठीक है, तो ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको ये कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर आप दूसरों को जरूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में नई एक्सरसाइज में, तब तक आप मेरी वीडियो को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।